हेलो स्टूडेंट्स, आज है 24 अप्रैल और हम फिर हाजिर हैं एक नए एडिटोरियल के साथ। और आज के एडिटोरियल का शीर्षक हेडलाइन आप देख सकते हो हमारे सामने है, रैपिड फेलियर्स। फेलियर्स होती है असफलताएं और रैपिड का मतलब तेज़, तो तेज़ तेज़ होने वाली असफलताएं, जल्दी जल्दी मिलने वाली असफलताएं। कौन सी असफलताओं की बात हो रही है देखते हैं ज़रा। पर सबसे पहले नज़र मार लेते हैं एक बार आज की इम्पोर्टेंट वोकेबलरी पर, मीनिंग्स पर जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो सबसे पहला आपके सामने दिखाई दे रहा है सिग्निफिकेंट, जिससे शुरुआत होती है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ऐसी कोई चीज़ हमारे लिए जो महत्वपूर्ण हो हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वर्ड आएगा हमारे आगे अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है अंडरलाइन करना, जोड़ देना किसी चीज़ पे। सो ये इसकी सब हेडिंग थी। शुरुआत होती है रैपिड से, रैपिड टेस्टिंग किट से। तो पहले अपने मीनिंग्स देख रहे हैं। तो डिटेक्ट आता है इससे पहले हमारा, इसके बाद में हमारा मीनिंग। डिटेक्ट का मतलब होता है पता करना, पता लगाना, जांच करना, जांच करके पता लगाना। डिटेक्टिव आपने नाम सुना होगा, डिटेक्टिव जासूस को कहते हैं। तो डिटेक्टिव डिटेक्ट करता है, किसी चीज़ का पता लगाता है, जो राज होते हैं उनको बाहर लेके आता है। अनरिलायबल, अनरिलायबल रिलायबल का अपोजिट है। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पे भरोसा किया जा सकता हो। और रिलायबल का अपोजिट हो जाता है अनरिलायबल, यानी अविश्वसनीय, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता हो। कंपनी है ना रिलायंस, रिलायंस का मतलब भी यही है, भरोसा करने लायक, ये भरोसा। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्यूनिटी। ये तो बहुत चल रहा है आजकल, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारी क्षमता हमें रोगों से बचाती है, शरीर के अंदर नेचुरली जो होती है, जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, वो होती है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर का सब्स्टिट्यूट सो भी है, सो का भी यूज़ कर सकते हैं। सो मीन्स भी इसीलिए, इसलिए होता है। किक स्टार्ट, स्टार्ट के पहले बस किक लगाया, किक मार के स्टार्ट करना, यानी शुरुआत करना, एकदम से तेज़ी से शुरुआत करना किसी चीज़ की। डायग्नोस्टिक, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, दुकानों पे लगे होते हैं डायग्नोस्टिक लैब। तो डायग्नोज करना, डायग्नोज से डायग्नोस्टिक बना है। डायग्नोज का मतलब होता है जांच करके पता लगाना, निदान। ओके, अपना नेक्स्ट मीनिंग है नेज़ल स्वैब। तो नेज़ल तो होता है नाक का मार्ग, नासिका, ये नाक से शुरू होकर के जो फेफड़ों तक जाता है, नेज़ल। और स्वाब होता है नमूना। नाक, नेज़ल स्वैब का मतलब है नाक से लेकर के, नाक नासिका मार्ग जो होता है उसके अंदर से कोई छोटा सा नमूना लेना, उस नमूने को फिर बोलते हैं स्वैब, जिसको जांच किया जाता है, बलगम टाइप जो भी है। कंसिडर्ड नेक्स्ट है। कंसिडर्ड का मतलब होता है समझना, कंसिडर करना, किसी चीज़ को ध्यान में लाना। कंसिडर्ड, समझ में आया हुआ, ध्यान में लाया हुआ। ओके, आगे है इन्फेक्शन, पास्ट इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन का मतलब है संक्रमण। ज़्यादातर संक्रमण हम कम बोलते हैं, उल्टा इन्फेक्शन ज़्यादा बोलते हैं। कहते हैं ना मुझे इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन का मतलब है संक्रमण हो गया, यानी रोग, बैक्टीरिया या वायरस का मुझ पर अटैक हो गया, उसको हम संक्रमण बोल देते हैं। आगे है थर्ड ऑफ केसेस। ये थर्ड ऑफ केसेस समझाने के लिए बोला, केस तो आपको पता ही है, मामले। थर्ड ऑफ केसेस, यहाँ ए भी है पहले, इसको भी शामिल करते हैं। ए थर्ड ऑफ केसेस, ए थर्ड ऑफ केसेस का मतलब है केसेस का तीसरा भाग। तो जब हमें भाग बताना होगी, चौथा भाग, पांचवा भाग, तीसरा भाग, तो हम ये कह देते हैं ए थर्ड ऑफ, ए फोर्थ ऑफ, ए सेकेंड ऑफ, इस तरह से। ए स्टडी इन द यूके, सॉरी, आगे अगले वाला मीनिंग है अपना स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है विशिष्टताएं। स्पेशल से बना, ये स्पेशल होता है खास, विशेष। स्पेसिफिसिटी स्पेशल से बन गया विशिष्टताएं, खासियत। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता। तो जो आदमी बहुत जल्दी किसी चीज़ को महसूस कर लेता है, किसी भी चीज़ को, तो हम उसको कहते हैं ये आदमी सेंसिटिव है। और इसके इस गुण को कहते हैं सेंसिटिविटी। ओके, फिल्मों में आजकल इसके लिए सेंसिटिव को सेंटी भी कहा जाता है, कि मैं सेंटी हूँ, यानी बहुत जल्दी फील कर लेता हूँ किसी चीज़ को। तो हर तरह की होती है, मानसिक सेंसिटिविटी होती है, शारीरिक होती है, तरह तरह की होती है। आगे हमारा वर्ड है फिनोमिनन। फिनोमिनन को हम बोलते हैं घटना, या इवेंट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वही है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर भेजना, अपने एक देश से दूसरे देश में
सामान को निर्यात करना, और इम्पोर्ट उसका उल्टा हो गया आयात करना, मंगाना। कहते हैं ना मेरे पास इम्पोर्टेड वॉच है, कई लोग उसको इम्पोर्टेंट वॉच कह देते हैं, वो गलत बोलते हैं। इम्पोर्टेड होता है, इम्पोर्टेड का मतलब ये इस देश की नहीं किसी दूसरे देश से मंगाई गई है, तो हमें लगता है कि इम्पोर्टेड है तो महंगी होगी। हाँ, भले ही वो भूटान से मंगाई हो, अफ्रीका से मंगाई हो, बनती तो इम्पोर्टेड ही है। इम्पोर्टेड। आगे है क्वेंड्री। क्वेंड्री का मतलब है दुविधा, ऐसी स्थिति जिसमें हमें समझ नहीं आए कि क्या करें और क्या ना करें। तो क्वेंड्री के लिए एक और वर्ड होता है इंग्लिश में डेलिमा। आगे है ICMR। ICMR ये इंडिया की एक संस्था है, टॉप इंस्टीट्यूशन है इंडिया का मेडिकल रिसर्च से संबंधित। तो इसका फुल नेम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आजकल आप जो समाचार सुनते हो, शाम को ICMR प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें वो बताती है कि कितने केसेस आ गए हैं, कितने केसेस ठीक हो गए हैं, और क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है इलाज करने के लिए, सब ICMR के अंडर में होता है। सर्विलांस। सर्वेलांस का मतलब है निगरानी। सर्वेलांस तो निरीक्षण करना, किसी चीज़ पर निगरानी रखना, नज़र रखना, इसका मतलब होता है इंग्लिश में सर्वेलांस करना। नैरोइंग डाउन। नैरो होता है इंग्लिश में संकरा। संकरा यानी कम चौड़ा। चौड़ा होता है वाइड, और वाइड को धीरे धीरे कम करते रहेंगे, हम कह रहे हैं इसको नैरो कर रहे हैं। तो नैरोइंग डाउन का मतलब होता है कम करना। डाउन जब इसके आगे लगा दिया इसका मतलब होता है कम करना। रिलायबल, वो पहले आया ही था वर्ड एक, विश्वसनीय। कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग का मतलब है साझेदारी करना, पार्टनरशिप करना, मिलजुल कर कोई काम करना। कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसे कोई आदमी गाना गा रहा है, उसके साथ कोई एक आदमी और गाना गा रहा है, हम कह रहे हैं दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी हो जाती है पार्टनरशिप, तो उसको हम कोलैबोरेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्रूशियल। क्रूशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ हो उसको हम बोलते हैं क्रूशियल। ये मेरे लिए क्रूशियल है ये। आगे है सैरो सर्विलांस। देखो हमने सर्विलांस ये पढ़ा था, सर्विलांस, ये है सैरो सर्विलांस। तो ये सर्विलांस तो था निगरानी। इस सैरो सर्विलांस का मतलब होता है खून की निगरानी, ब्लड की निगरानी। तो ब्लड का एक पार्ट होता है सीरम, तो सीरम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, कौन से नहीं हैं, इस तरह की जांच होती है। मेडिकल टर्म है ये सैरो सर्विलेंस। डिटरमिन। डिटरमिन का मतलब होता है निश्चित करना। डिटरमिन, डिटर्मिनेशन बनाया इससे एक वर्ड, दृढ़ निश्चय होता है उसका मतलब, और इस डिटरमिन का मतलब है निश्चित करना। स्टेटस। स्टेटस का मतलब स्थिति। नेक्स्ट है एग्जिट। इजी वर्ड है, एंटर का अपोजिट एग्जिट। एंटर का मतलब प्रवेश करना, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन लिखा है इसमें, लॉकडाउन से बाहर निकलना यानी लॉकडाउन का तोड़ना, लॉकडाउन का खत्म होना। मेजर्स बहुत बार आता है आजकल, मेजर्स का मतलब होता है उपाय। आगे है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना, किसी चीज़ को जोड़ देना आपस में, इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। तो जब भी 2 या 3 या 4 5 चीज़ों को हम एक साथ मिला देते हैं तो हम कहते हैं इंग्लिश में कि इनका इंटीग्रेशन कर दिया गया है। लॉन्च। लॉन्च का मतलब शुरू करना किसी चीज़ को। हम लॉन्च करते हैं ना, कोई फिल्म लॉन्च करता है, कोई बिजनेस लॉन्च करता है, इसका मतलब वो शुरू कर रहे हैं। रेगुलेटर। रेगुलेट से बना है, रेगुलेट का मतलब होता है नियमित करना, और रेगुलेटर होते हैं नियमित करने वाले, नियंत्रण रखने वाले। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है जिससे हम उसकी स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, इसका मतलब वो उसका नियंत्रण करता है, वो उस पर नियंत्रण रखता है। प्रोविजंस। प्रोविजंस होते हैं प्रावधान, इंतज़ाम। हम फ्यूचर के लिए बहुत सारे इंतज़ाम करके रखते हैं, कोई विपरीत परिस्थिति आए उसके लिए हम पैसा भी बचा के रखते हैं, तो ये हमारे प्रोविजंस हैं, प्रावधान है, हमारे इंतज़ाम है। इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का हिंदी में अर्थ होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज़ की उपयोगिता का पता लगाना कि कहाँ तक सक्सेस है ये। वेंडर। वेंडर होते हैं विक्रेता, बेचने वाले, सेलर। रन अफाउल। रन अफाउल का मतलब होता है उलझन में पड़ जाना, और ख़ास करके वो उलझन जो कानूनी, जिसके साथ कानूनी लिंक हो, जैसे किसी कानून का जब हम उल्लंघन कर देते हैं तो हम उलझन में पड़ जाते हैं, समस्या में पड़ जाते हैं, तो वो होता है रन अफाउल। नेक्स्ट एक्सपर्टीज़। एक्सपर्ट से बना है एक्सपर्टीज़। एक्सपर्ट होता है किसी चीज़ का विशेषज्ञ, और एक्सपर्टीज़ विशेषज्ञताएँ, उसका बहुवचन, उसका गुण। आगे है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है अपील करना, किसी लोगों को कोई काम करने के लिए प्रेरित करना, और यहाँ पे कॉल फॉर का मतलब होगा हमारे लिए ज़रूरी होना किसी चीज़ का।
आगे है इमीडिएट कंटेक्स्ट। इमीडिएट होता है तत्काल, उसी क्षण। कंटेक्स्ट होता है परिस्थितियाँ, संदर्भ भी होता है। हम बोलते हैं ना कि किस संदर्भ में बात कर रहे हो, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो। और परिस्थिति के लिए भी कंटेक्स्ट यूज होता है, किस परिस्थिति में कोई चीज़ है, तो किस कंटेक्स्ट में है वो कोई चीज़। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट को हिंदी में बोलते हैं स्थानापन्न, यानी एक चीज़ जब दूसरी चीज़ के जगह उपयोग में लाई जा सकती हो तो हम कह देते हैं कि ये चीज़ इसका सब्स्टिट्यूट है। क्रिकेट में, फुटबॉल में होता है ज़्यादातर, जब कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है या थक जाता है तो हम उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को भेज देते हैं और उस खिलाड़ी को फिर सब्स्टिट्यूट कहते हैं कि ये इसका सब्स्टिट्यूट है, इसका विकल्प है, इसकी जगह यूज़ किया जा सकता है। डायग्नोज का मतलब, डायग्नोस्टिक पहले आ चुका है। डायग्नोज का मतलब होता है पता लगाना, निदान करना। बाय नो मीन्स का मतलब है बिल्कुल नहीं। इट इज़ बाय नो मीन्स क्लियर, यह बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये होगा। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? हमारे शरीर में जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक सिस्टम है, जो रोगों से हमारी लड़ाई करता है, वो एंटीबॉडीज़ की मदद से वायरस और बैक्टीरियाज़ को मारता है। तो हमारा शरीर जो होता है, जब उस पर कोई बीमारी का प्रकोप होता है, वायरस या बैक्टीरिया का आक्रमण होता है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। हमारा शरीर जो है ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है और वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस या उस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते हैं। तो अगर हमारे एंटीबॉडीज़ जीत जाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, बीमारी से पार पा लेते हैं। नेक्स्ट, प्रॉमिसिंग टूल। प्रॉमिसिंग होता है वादा करने वाला, टूल का मतलब होता है उपकरण, कोई औजार। तो प्रॉमिसिंग का मतलब यहाँ वादा करने से ना होकर के भरोसेमंद से है कि प्रॉमिसिंग है ये चीज़। कोई चीज़ प्रॉमिसिंग तब होती है जब उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आज की वोकेबलरी। अब हम दोबारा जब इसको पढ़ेंगे तो आपको सारे वर्ड्स उस कंटेक्स्ट में पता लग जाएंगे, जिस कंटेक्स्ट में ये यूज हुए हैं, जिस संदर्भ में ये यूज हुए हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत हेडिंग से करते हैं। रैपिड फेलियर्स। रैपिड का मतलब तुरंत, रैपिड का मतलब तेज़ तेज़, और फेलियर्स का मतलब असफलताएं, यानी फटाफट मिलने वाली असफलताएं, फटाफट मिल रही असफलताएं। तो सिग्निफिकेंट एरर रेट्स फॉर कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स अंडरस्कोर द नीड फॉर कॉशन। शुरुआत करते हैं सिग्निफिकेंट से। महत्वपूर्ण एरर रेट्स फॉर कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स। तो कोविड-19 के लिए टेस्टिंग किट्स आई थी, कोई एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स, वो एंटीबॉडी का टेस्ट करती थी। कोविड-19 बीमारी जो है उसके लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, उससे लड़ने वाली जो एंटीबॉडी हैं वो, उसको टेस्ट करने वाली किट्स आई थी। उनकी सिग्निफिकेंट एरर रेट्स आ रही हैं, यानी उनमें गलतियों की भरमार है। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, यानी बहुत ज़्यादा। एरर रेट यानी गलतियों की दर है। तो वो जो किट हैं उनके अंदर सिग्निफिकेंट एरर रेट्स हैं, इन किट्स के अंदर। तो ये सब्जेक्ट बनता है हमारा पूरा सेंटेंस का। दोबारा बताते हैं। तो ये जो एरर रेट है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कोविड-19 एंटीबॉडी को जांचने की किट्स में, वो अंडरस्कोर कर रही है। अंडरस्कोर करने का मतलब है जोर दे रही है, अंडरलाइन कर रही है, इस बात पर प्रमुखता दे रही है। किस बात पर? द नीड फॉर कॉशन, सावधानी की ज़रूरत पर जोर दे रही है। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसी हेडलाइन को कि सिग्निफिकेंट एरर रेट्स, जो बड़ी मात्रा में गलतियों की दर है कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स के अंदर, जो टेस्टिंग किट्स आई हैं जो एंटीबॉडी जांचती है, वो इस बात पर जोर दे रही है, गलतियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि हमें सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब। क्योंकि अभी कल खबर आई थी, राजस्थान ने बैन कर दिया है जो टेस्टिंग किट्स आई थी, वो बता ही नहीं रही हैं। अगर पॉजिटिव पे भी अगर टेस्ट करते हैं तो उसको नेगेटिव बता रही हैं। तो इसका मतलब हमारे लिए खतरे की घंटी है, हमें और ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि अभी ऐसा एक रिलायबल उपकरण मिला नहीं है हमें जो बहुत जल्दी टेस्ट करके बता दे कि पेशेंट कोविड-19 से पीड़ित है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं आगे। रैपिड टेस्टिंग किट्स। रैपिड टेस्टिंग किट्स वो किट हैं जो बहुत जल्दी टेस्ट कर लेती हैं, तभी उनका नाम रैपिड पड़ा है। रैपिड का मतलब होता है तेज़, तो तेज़ी से टेस्ट करने वाली किट्स अभी आई थी हमारे पास। दैट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन यूजिंग टू, जिनका स्टेट गवर्नमेंट्स यूज़ कर रही हैं
हैव बीन यूजिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यूज़ कर रही हैं, टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए, एंटीबॉडीज़ का पता लगाने के लिए, टू द नोवल कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस के लिए जो एंटीबॉडी बनी है उनका पता लगाने के लिए, हैव प्रूव्ड अनरिलायबल, वो अनरिलायबल प्रूव हो चुकी हैं। अनरिलायबल का मतलब अविश्वसनीय प्रूव हो चुकी हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेकिंग द शिफ्ट टू नॉर्मल लाइफ, और वो बना रही हैं शिफ्ट टू नॉर्मल लाइफ, कि नॉर्मल लाइफ के प्रति जो हम शिफ्ट करने वाले थे अभी क्योंकि हम अब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, असाधारण लाइफ जी रहे हैं, लॉकडाउन की ज़िंदगी जी रहे हैं, उससे हमें शिफ्ट करना था। तो इस चीज़ ने मेक कर दिया, बना दिया, क्या बना दिया, आफ्टर द लॉकडाउन एंड्स ऑन May 3 मई को जो हमें शिफ्ट करना था लॉकडाउन से नॉर्मल लाइफ की ओर, उस चीज़ को मोर डिफ़िकल्ट बना दिया है, और ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। तो एक बार फिर से इस लाइन को संक्षिप्त में और समझ लेते हैं कि रैपिड टेस्टिंग किट्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स यूज़ कर रही थी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कोरोना वायरस की, वो अनरिलायबल प्रूव हो गई हैं, और उन्होंने हमारे नॉर्मल लाइफ पे जो हमें शिफ्ट करना था लॉकडाउन के बाद, जो 3 मई को ख़त्म हो रहा था, उसको और ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स, अराउंड द वर्ल्ड का मतलब पूरे संसार की, हैव बीन लुकिंग फॉर, जांच कर रही हैं, ढूंढ रही हैं, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना, एन एक्यूरेट ब्लड टेस्ट, एक एक्यूरेट ब्लड टेस्ट को ढूंढ रही हैं। एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल सही, एकदम ठीक। दैट कैन टेल पीपल, जो लोगों को बता सके, इफ़ दे हैव इम्यूनिटी थ्रू पास्ट कोविड-19 इन्फेक्शन, कि क्या उनमें कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी आ गई है कि नहीं आई है। इम्यूनिटी का मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। तो जो लोग किसी बीमारी से ठीक होते हैं तो उनमें उस बीमारी से लड़ने की क्षमता आ जाती है, तभी वो ठीक होते हैं, वरना वो ठीक नहीं हो पाते हैं। तो जितनी भी हम दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, ये सारी दवाइयाँ क्या करती हैं, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको मजबूत करती है। वो दवाई सीधे सीधे नहीं लड़ती है, वो दवाई उस आर्मी को जो लड़ती है रोगों से, हमारी उस आर्मी को वो मजबूत करती है, फिर वो आर्मी आगे और ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ती है। तो इसमें ये बात की है कि सारी दुनिया की सरकारें अब वो टेस्ट ढूंढ रही है जिससे पता लग जाए कि किस व्यक्ति में इम्यूनिटी आ गई है, पता लग जाए इम्यूनिटी आई है कि नहीं आई कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद। पास्ट कोविड-19 का मतलब कोविड-19 के बाद, पास्ट का मतलब होता है बाद, सॉरी। एंड कैन देयरफॉर, और इसलिए रिटर्न टू देयर ड्यूटीज़ टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी, और ताकि वो, यहाँ पे देयरफॉर का मतलब ताकि से आ रहा है, कि ताकि वो ड्यूटी के लिए वापस लौट सकें, टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी, इकोनॉमी को फिर से शुरू करने के लिए। स्टार्ट या किक स्टार्ट दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं। किक स्टार्ट का मतलब तेज़ी से स्टार्ट करना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वाइल द डायग्नोस्टिक RT-PCR टेस्ट, अब ये एक टेस्ट का नाम है RT-PCR, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है। डायग्नोस्टिक का मतलब रोग का पता लगाने वाला, तो वो एक टेस्ट है टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द वायरस, तो जो वायरस का कंफर्मेशन करता है, इन नेजल स्वैब इन ए लेबोरेटरी सेटिंग इज़ कंसिडर्ड रिलायबल। तो वो जो टेस्ट है जो नेजल स्वैब का यूज़ करके, नेजल स्वैब मैंने आपको बता दिया, नाक में जो द्रव्य पाया जाता है उसको चेक करके स्वैब लेते हैं उस द्रव्य का, यानी एक छोटा सा नमूना लेते हैं और उसको लेबोरेटरी में चेक करते हैं, तो वो माना जा रहा है कंसिडर्ड रिलायबल, वो अब तक कंसिडर्ड माना रिलायबल माना जा रहा है। अटेम्प्ट्स टू डिज़ाइन ए रैपिड टेस्ट, तो अटेम्प्ट का मतलब प्रयास, टू डिज़ाइन का मतलब है बनाना, निर्माण करना किसी चीज़ का। तो अटेम्प्ट्स टू डिज़ाइन ए रैपिड टेस्ट, तो एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा टेस्ट करने का, दैट यूजेज ए ब्लड सैंपल, जो नेजल स्वैब की बजाय ब्लड सैंपल का यूज़ करे, यानी खून का जांच करे, टू फाइंड एंटीबॉडीज़ आफ्टर पास्ट इन्फेक्शन, जो एंटीबॉडीज़ को फाइंड कर सके, पता लगा सके, आफ्टर पास्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के बाद, यानी किसी व्यक्ति में इन्फेक्शन हो गया कोविड-19 का, फिर एक ऐसा टेस्ट किया जाए जो उसके ब्लड को जांच करके ये बता दे कि इसमें उस रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार हुई है कि नहीं हुई है।
अगर तैयार हो गई तो वो ठीक हो जाएगा, या ठीक हुए रोगी का ब्लड चेक करके पता लगा सकते हैं कि इसमें एंटीबॉडी विकसित हुई है, और हुई है तो कितनी हुई है। ये टेस्ट, ऐसे टेस्ट की बात हो रही है। हैव थ्रोन अप एरर्स इन एज मच एज थर्ड ऑफ केसेस, तो वो जो टेस्ट हो रहा था उसके अंदर एरर्स आई हैं। थ्रोन अप एरर्स, थ्रोन अप का मतलब है शो की हैं एरर्स, उसमें गलतियां शो की है। एज मच एज ए थर्ड ऑफ केसेस, और कितने केसेस में गलतियां शो की हैं, ए थर्ड ऑफ केसेस, यानी हर तीसरा टेस्ट गलत आ रहा है। तो फिर तो वो रिलायबल बिल्कुल भी नहीं हुआ, काम का नहीं हुआ ऐसा टेस्ट। जिस टेस्ट के प्रति अटैम्प्ट कर रहे थे कि कोई टेस्ट ऐसा हो जो ब्लड सैंपल लेकर के एंटीबॉडीज़ का पता लगा ले इन्फेक्शन के बाद में, उस टेस्ट ने गलतियां शो की हैं हर तीसरे में, 1/3 टेस्ट उसके गलत जा रहे हैं। स्टडी इन द यूके, यूके के अंदर एक स्टडी हुई थी। यूके का पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम है। इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके, ये एक ही देश के 3 नाम हैं, थोड़ा बहुत इसमें अंतर है, लेकिन आप मोटे मोटे तौर पे पढ़ लीजिए, यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड। शोड दैट, एक स्टडी हुई थी यूके में, एक अध्ययन हुआ था, उसने शो किया, दिखाया दैट दे वर हाई ऑन स्पेसिफिसिटी, कि वो विशिष्टताओं में हाई थे, विशिष्टताओं में तो हाई थे। एक्यूरेट इन केसेस, और केसेस में एक्यूरेट थे। दैट दे फाउंड टू बी एंटीबॉडी पॉजिटिव, एंटीबॉडी पॉजिटिव भी उन्होंने पाया। बट दे स्टिल मिस्ड अबाउट 30% ऑफ पॉजिटिव केसेस। तो यूके की स्टडी तो ये शो कर रही थी कि वो रिलायबल थे, परंतु जब प्रैक्टिकल में उनको यूज़ किया तो उन्होंने 30% को मिस कर दिया, यानी 30% गलतियाँ की। भाई 1%, 2% या 5% गलती हो जाए तो फिर भी काम चलता है। 30% अगर वो डेटा गलत बताएगा तो फिर हम कैसे उसको यूज़ करेंगे। शोविंग लो सेंसिटिविटी, और वो सेंसिटिविटी इसका मतलब बहुत ही लो है उसकी, यानी फील करने की क्षमता, सेंसिटिविटी उस टेस्ट की बहुत कम है, वो जांच नहीं कर पा रहा है। दिस इज़ द फिनोमिनन वरिंग इंडिया। अब यही जो घटना है, फिनोमिनन उस टेस्ट के फेलियर की, ये इंडिया को वर्री कर रही है। वर्री करने का मतलब इंडिया को चिंतित कर रही है। विच हैज़ इम्पोर्टेड सेवरल 100,000 रैपिड टेस्टिंग किट्स, विच यानी इंडिया ने, जिसने इम्पोर्ट कर लिए हैं, दूसरे देशों से मंगा लिए हैं, सेवरल 100,000, लाखों, सेवरल 100,000, 100,000 होता है 1,00,000, सेवरल है तो लाखों मंगा लिए हैं टेस्टिंग किट्स। एंड इट्स एक्सपीरियंस इज शेयर्ड बाय द यूएस, यूके, स्पेन एंड अदर कंट्रीज़। और ये जो इसका एक्सपीरियंस है इस टेस्टिंग किट का, वो यूएस, यूके, स्पेन और अदर कंट्रीज से शेयर भी किया जा रहा है। नेक्स्ट लाइन, राजस्थान हैड लेबोरेटरी कंफर्म्ड कोविड-19 पॉजिटिव केसेस। राजस्थान के पास थी, हैड का मतलब पास्ट में थी, लेबोरेटरी कंफर्म्ड, लेबोरेटरी से कंफर्म्ड कोविड-19 पॉजिटिव केसेस, लेबोरेटरी कंफर्म्ड कोविड-19 पॉजिटिव केसेस राजस्थान के पास थे, नॉट बीइंग डिटेक्टेड बाय रैपिड टेस्टिंग किट्स, और वो टेस्ट रैपिड टेस्टिंग किट से पॉजिटिव नहीं पाए गए। हाँ, यहाँ से राजस्थान दोबारा पढ़ते हैं। हैड लेबोरेटरी कंफर्म्ड कोविड-19 पॉजिटिव केसेस, राजस्थान के पास थे कोविड-19 पॉजिटिव केसेस जिनको लेबोरेटरी ने कंफर्म कर दिया था, लेबोरेटरी से कंफर्म थे, वो पक्के थे। नॉट बीइंग डिटेक्टेड बाय रैपिड टेस्टिंग किट्स, परंतु वो रैपिड टेस्टिंग किट्स से डिटेक्ट नहीं हुए। यानी राजस्थान के पास तो बहुत सारे ऐसे केस थे जिनमें कंफर्म हो चुका था भी इनको कोविड-19 इन्फेक्शन है। अब उन्हीं मरीजों का जब रैपिड टेस्टिंग किट से जांच किया गया तो वो नेगेटिव बता रही थी, इसका मतलब गलत थी वो। सेवरल स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंटली ऑर्डर थाउजेंड्स ऑफ किट्स, बहुत सारे स्टेट्स, सेवरल का मतलब कई, स्टेट्स ने, राज्यों ने इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से अपने आप ऑर्डर किया था थाउजेंड्स ऑफ किट्स, हज़ारों किट्स को, मेनली फ्रॉम चाइना, और कहाँ से मंगाया, चाइना से। एंड आर इन क्वेंट्री, अब वो स्टेट्स क्वेंट्री में है, क्वेंट्री यानी दुविधा में फंस गए हैं, अब क्या करें, टेस्टिंग किट्स का ये तो गलत आ रही हैं। द ICMR हैज़ एडवाइज स्टेट्स, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक संस्था है, सबसे बड़ी संस्था जो इन गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है, उन्होंने स्टेट्स को एडवाइज़ किया है, सलाह दी है, टू होम इट डिस्ट्रीब्यूटेड किट्स,
जिसको ICMR ने, टू होम मीन्स जिसको ICMR ने किट्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं, किट्स बांटी हैं, दैट दे कुड बी यूज्ड फॉर सर्वेलांस टेस्टिंग, कि उन किट्स का यूज़ सर्वेलांस टेस्टिंग में किया जा सकता है। सर्वेलांस का मतलब निगरानी करने के लिए किया जा सकता है। रादर देन, बजाय इसके, टू मेक मेडिकली इम्पोर्टेंट डिसीजन, बजाय इसके कि उस टेस्ट के बेस पर आप इम्पोर्टेंट मेडिकल डिसीजन लो। भैया वो टेस्टिंग किट्स जब आई गई है तो उनका यूज़ तो करना ही है, और उनका यूज़ सिर्फ सर्विलांस टेस्टिंग के लिए करो आप। सर्विलांस टेस्टिंग का मतलब है निगरानी करने के लिए। मतलब नॉर्मली आप टेस्ट करते रहो, पता लगाते रहो कि कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने नेगेटिवली आ रहे हैं। हाँ, उस बेस पे कोई वो मेडिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लो कि हाँ इसने नेगेटिव मान लिया तो उसको क्वारंटीन भी ना करो, उस पर ध्यान भी ना दो, नहीं, इतना नहीं है। बस हाँ, निगरानी करने के लिए आप वो टेस्ट कर सकते हो। नैरोइंग डाउन द टेस्ट टू रिलायबल मेथड्स इज़ द चैलेंज। अब ये एक चैलेंज है। क्या चीज़ चैलेंज है? नैरोइंग डाउन द टेस्ट टू रिलायबल मेथड्स, यानी टेस्ट को कम करना। नैरोइंग डाउन का मतलब होता है कम कर देना किसी चीज़ को, टू रिलायबल मेथड्स, यानी हम कम से कम टेस्ट करके अधिक से अधिक अच्छे रिजल्ट लेके आएँ। ये हमारे सामने एक चैलेंज है, क्योंकि हर एक का लेबोरेटरी से वो करते हैं टेस्ट, तो वो टाइम बहुत लगता है और बहुत कम लोगों का हो पाता है। और हमें अब ऐसे टेस्ट की ज़रूरत है बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से पता लगा सके कोविड-19 का, और कम से कम टेस्ट करें। नैरोइंग डाउन का मतलब कम से कम टेस्ट करके हम रिलायबल मेथड से कुछ पता लगा सकें कोविड-19 का, वो हमारे सामने एक चैलेंज है। एंड WHO और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स कोलैबोरेटिंग सेंटर्स, और उसके पार्टनरशिप वाले सेंटर, WHO के साझेदारी वाले सेंटर, कोलैबोरेटिंग सेंटर, इज़ वर्किंग टू आइडेंटिफाई दैम, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो बहुत जल्दी पता लगा दे। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना। द रिजल्ट विल बी क्रूशियल एंड ऑल कंट्रीज़, वो तो रिजल्ट है WHO और उसकी टीम के, वो क्रूशियल होने वाले हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, होने वाले हैं। एंड ऑल कंट्री, और सारे कंट्रीज़ इंक्लूडिंग US, जिसमें अमेरिका, वाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स, और उसकी वाइट हाउस की कोरोना वायरस की टास्क फोर्स का मतलब एक स्पेशल काम के लिए जो फोर्स बनाई जाती है, जो दल बनाया जाता है, वो आर लुकिंग एट सैरो सर्विलेंस, तो वो एक सैरो सर्विलेंस की ओर देख रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। सैरो सर्विलेंस होता है ब्लड का सर्विलांस करना, ब्लड का निरीक्षण करना, उस पर निगरानी करना। द प्रोसेस दैट विल डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन ऑन कोविड-19, तो ये जो सेरो सर्विलेंस की प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये डिटरमाइन करेगी, निश्चित करेगी स्टेटस को, स्थिति को, ऑफ द पॉपुलेशन की स्थिति को ऑन कोविड-19। तो ये जो सेरो सर्विलेंस है, ये एक ऐसी प्रोसेस होगी जो पॉपुलेशन में कोविड-19 कितना आ गया है उसको, उसकी स्टेटस को, उसकी स्थिति को डिटरमाइन करेगी, निश्चित करेगी। एन एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन, लॉकडाउन से एग्जिट यानी लॉकडाउन से मुक्ति, एंड अदर पब्लिक हेल्थ मेजर्स, और बाकी जो हेल्थ के मेजर्स हैं, बाकी हेल्थ के जो उपाय हैं, डिपेंड ऑन सच टेस्टिंग, इस टेस्टिंग पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि टेस्ट करने से हमें पता लगेगा कि कितने लोग संक्रमित हैं, और उसी हिसाब से फिर अपनी नीतियाँ बनाएंगे हम। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोग स्वस्थ हैं, तो हम नीतियाँ कैसे बनाएंगे। इंडिया शुड रिमेन फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग टेस्ट्स दैट वर्क वेल, तो इंडिया को भी फोकस करना चाहिए उन टेस्ट पे जो अच्छा काम कर रहे हैं। आइडेंटिफाइंग टेस्ट, उन टेस्ट की पहचान करने के लिए फोकस करना पड़ेगा जो अच्छा काम कर रहे हैं। दिस रिक्वायर्स क्लोज इंटीग्रेशन, इसके लिए ज़रूरत है, दिस रिक्वायर्स, यह चाहता है या इसके लिए ज़रूरत है क्लोज इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, एकीकरण की ज़रूरत है, मिलजुल के काम करने की। विद एफर्ट्स लॉन्च्ड बाय डायग्नोस्टिक रेगुलेटर्स इन द US, यूरोप एंड चाइना, और किसके साथ एकीकरण की ज़रूरत है? इन सब के साथ, जो US के रेगुलेटर्स हैं, अमेरिका वाले, यूरोप वाले और चाइना वाले, उनके साथ एकीकरण करने की ज़रूरत है, इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, यानी जानकारियाँ साझा करते रहनी चाहिए। अगर हमें कोई नई चीज़ बता ले तो हम उन्हें बताएं, उनको पता लगी तो हमें बताएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन पर पहुंच सकें। एफर्ट्स लॉन्च्ड बाय डायग्नोस्टिक रेगुलेटर्स, जो प्रयास कर रहे हैं डायग्नोस्टिक रेगुलेटर्स, जिन्होंने शुरुआत की है प्रयासों की, जैसे यूरोप में, चाइना में, वो हैव इमरजेंसी प्रोविजंस टू अलाउ अर्ली यूज ऑफ किट्स,
और वहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं। इमरजेंसी का मतलब आपातकालीन, प्रोविजंस का मतलब होता है प्रावधान। तो आपातकालीन प्रावधान भी है कि उन किट्स का अर्ली से अर्ली यूज़ किया जा सके, जल्दी से जल्दी यूज़ किया जा सके। द किट्स देमसेल्व्स आर अंडर इवेल्यूएशन, परंतु वो किट्स जो हैं जिनके थ्रू हमें पता लगाना है कोविड-19 का, वो खुद अंडर इवेल्यूएशन है, यानी उनकी भी जांच ज़रूरी है कि वो सही है भी या नहीं है। अंडर इवेल्यूएशन का मतलब जांच के अंतर्गत है। There are reports indicating that some vendors of rapid testing devices in China have run afoul of regulations in that country since they have no prior expertise in the field. तो ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, देर आर रिपोर्ट्स, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं इंडिकेटिंग, जो इंडिकेट कर रही हैं, संकेत देती हैं कि कुछ विक्रेता, दैट सम वेंडर्स ऑफ रैपिड टेस्टिंग किट्स, जो ये रैपिड टेस्टिंग किट्स बेचते थे इन चाइना के अंदर, हैव रन अफाउल, खुद उलझन में फंस गए हैं, ऑफ रेगुलेशंस इन दैट कंट्री, उन्होंने उस कंट्री के रेगुलेशंस का उल्लंघन किया है। रन अफाउल का मतलब कानून की अवमानना की है, इसलिए वो प्रॉब्लम में फंस गए हैं। सिंस दे हैव नो प्रायर एक्सपर्टीज इन द फील्ड, क्योंकि, सिंस का मतलब यहाँ क्योंकि से है, क्योंकि उनके पास इससे पहले विशेषज्ञता नहीं थी। प्रायर एक्सपर्टीज़ का मतलब पहले से कोई विशेषज्ञता नहीं थी इस फील्ड में, क्योंकि ये बीमारी अभी अभी आई है, तो उनको भी वहाँ पे दिक्कत आ गई है। मेकिंग परचेज डिसीजंस, परचेज डिसीजन का मतलब होता है खरीद का निर्णय। परचेज का मतलब खरीद और डिसीजन का मतलब निर्णय। तो खरीद का निर्णय करना, मेक मीन्स करना यहाँ पे, देयरफॉर इसलिए, कॉल फॉर रिगरस रिव्यू, तो खरीद का निर्णय करने से पहले हमें रिगरस रिव्यू की ज़रूरत है। रिगरस का मतलब बहुत ज़्यादा, रिव्यू का मतलब होता है मूल्यांकन, उसकी जांच। रिगरस का मतलब कड़ी जांच की ज़रूरत है। कॉल फॉर का मतलब ज़रूरत है। तो कोई भी टेस्टिंग किट्स खरीदने से पहले उस टेस्टिंग किट की जांच बहुत ज़रूरी है कि वो कितनी सफल है। इन द इमीडिएट कंटेक्स्ट, तत्कालीन परिस्थितियों में, यानी अब की परिस्थितियों में, द मैसेज शुड गो आउट टू स्टेट्स को ये मैसेज जाना चाहिए दैट रैपिड टेस्ट कैन नॉट सब्सटीट्यूट फॉर RT-PCR टू डायग्नोज। राज्यों को, सभी को ये पता होनी चाहिए कि रैपिड टेस्ट की जो किट है वो इसका सब्सटीट्यूट नहीं है RT-PCR का। RT-PCR ये लेबोरेटरी टेस्ट है जो डायग्नोज करता है कोविड-19 को, तो रैपिड टेस्टिंग किट्स उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। ये बात समझ लेनी चाहिए अच्छे से। It is by no means clear that antibodies developed in response to COVID-19 provide long-term protection against reinfection. तो इट इज़ बाय नो मीन्स, यह बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बाय नो मीन्स का मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्लियर, यानी यह बिल्कुल भी क्लियर नहीं है दैट एंटीबॉडीज़ की, जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए हैं कोविड-19 के रिस्पॉन्स के प्रति, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट री इन्फेक्शन, वो री इन्फेक्शन के प्रति लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। यानी बहुत सारे लोग जो सही हो गए हैं, उनके अंदर एंटीबॉडी बन गए हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि उसमें दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, उसमें लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन आ गई है री इन्फेक्शन के प्रति, ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। येट ए गुड टेस्ट टू सर्टिफाई ए लार्ज सेक्शन of the population as having developed immunity seems to be promising tool to reopen the economy with some confidence. Yet फिर भी एक गुड टेस्ट, एक अच्छा टेस्ट जो सर्टिफाई कर दे, जो निश्चित कर दे, प्रमाणित कर दे ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को, एज हैविंग डेवलप्ड इम्यूनिटी, कि उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है कोविड-19 के प्रति, उन्होंने वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हासिल कर ली है उस बीमारी के प्रति, सीम्स टू बी प्रॉमिसिंग टूल, यह एक प्रॉमिसिंग टूल लग रहा है, विश्वसनीय टूल लग रहा है, विश्वसनीय औजार लग रहा है, टू रीओपन द इकोनॉमी, रीओपन करने का इकोनॉमी को, जो इकोनॉमी हमारी बंद पड़ी थी दिनों से, उसको खोलने का, विद सम कॉन्फिडेंस, कुछ कॉन्फिडेंस के साथ, कुछ विश्वास के साथ। ओके, सो ये हमारा आज का एडिटोरियल था। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा नहीं लगा हो तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप कमेंट करें, ताकि मुझे पता लगे मेरी कमियां क्या हैं जिसको मैं सुधार सकूं। और अगर लेसन्स पसंद आ रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।